दोस्तों, जब हम भारतीय फूड ब्रांड्स की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में सिर्फ डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स और केएफसी जैसे ब्रांड्स के नाम ही याद आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत देश की एक ऐसी फूड कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है जिसे हम हल्दीराम के नाम से जानते हैं, जो इन बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाउ अ पुअर मारवाड़ी बॉय क्रिएटेड हल्दीराम केस स्टडी #006। चलिए शुरू करते हैं। हल्दीराम की शुरुआत राजस्थान के बीकानेर की खूबसूरत सी गलियों में एक छोटी सी दुकान से हुई थी। हल्दीराम की शुरुआत गंगा बिशन अग्रवाल जी ने सन 1941 में किया था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हल्दीराम है कौन? वे कोई और नहीं, गंगा बिशन जी का बचपन का नाम है, जिन्हें लोग प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाया करते थे। हल्दीराम का परिवार काफी गरीब था और उनकी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें उनके पिताजी भुजिया और मिठाइयाँ बेचा करते थे। घर के हालत खराब होने की वजह से हल्दीराम उठने की उम्र में ही दुकान जाना शुरू कर दिया और पिताजी के साथ मिलकर भुजिया बेचने लगे। बीकानेर में उस समय भुजिया की काफी डिमांड थी, जिसकी वजह से वहाँ सैकड़ों दुकानें थी। ज्यादा दुकानें होने की वजह से वहाँ कंपटीशन क्वालिटी का नहीं बल्कि प्राइस का था। लेकिन हल्दीराम की दिलचस्पी हमेशा से ही भुजिया बनाने की विधि में रही है और बड़ी ही कम उम्र में ही भुजिया बनाना सीख गए थे। लेकिन मार्केट का हाल देखें तो लगभग सबके पास एक ही क्वालिटी की भुजिया थी। इसीलिए हल्दीराम ने इतने में संतुष्ट नहीं थे और वो अलग क्वालिटी का भुजिया बना के मार्केट में उतारना चाहते थे। आखिर संतुष्ट होते भी क्यों? मारवाड़ी खून जो ठहरा। इन्होंने फिर भुजिया पे कई एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि भुजिया को महीन बनाने के लिए अलग अलग सांचे का उपयोग किया। और उस समय सभी दुकानदार बेसन की भुजिया बनाया करते थे, जो कि थोड़ी कठोर हुआ करती थी। अब बात की जाए हल्दीराम की भुजिया की, तो उन्होंने 3 मेजर चेंजेस किए, जिसकी वजह से बीकानेर की गलियों के वो लोकल भुजिया किंग बन गए। जिसमें पहला था टेस्ट। जहां दूसरे दुकानदार बेसन से भुजिया बना रहे थे, वहीं हल्दीराम ने अपनी भुजिया को मोठ की दाल और बेसन को मिक्स कर बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके टेस्ट में काफी बदलाव आया और वो काफी क्रिस्पी और टेस्टी भी हो गया। दूसरा बदलाव यह था कि जहां दूसरे दुकानदार मात्र 2 रुपए पर केजी भुजिया बेच रहे थे, वहीं हल्दीराम ने दाम बढ़ाकर 5 रुपए पर केजी भुजिया बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोग अब उन्हें थोड़ा अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। उनकी भुजिया को लोग प्रीमियम क्वालिटी का समझने लगे थे। और तीसरा बड़ा बदलाव यह था कि इन्होंने अपनी भुजिया का नाम बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पे रखा। और देखा जाए तो डूंगर सिंह का कोई लेना देना नहीं था हल्दीराम की भुजिया से, लेकिन डूंगर सेव पड़ जाने से लोग इन्हें प्रीमियम क्वालिटी का भुजिया बेचने वाले मानने लगे। अब लगातार इनकी सेल्स बढ़ने लगी और लोग इनकी भुजिया का 5 रुपए देने के लिए भी तैयार हो गए थे, बिना किसी हिचकिचाहट के। समय बीतता चला गया और अब वह बीकानेर मार्केट में लोकल भुजिया किंग बन गए थे। फिर उन्होंने भुजिया कंपनी की एक मजबूत नींव रखी, जिसे हम भारतीय हल्दीराम के नाम से जानते हैं। अगले कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हल्दीराम ब्रांड बीकानेर की गलियों से बाहर आया। हल्दीराम 1950 में कोलकाता अपने दोस्त की बेटी की शादी में गए थे और उन्होंने वहां सभी मेहमानों के लिए भुजिया बनाई थी। और जब उन्होंने लोगों का रिएक्शन देखा तो वो काफी सरप्राइज थे। वे तारीफ तो कर ही रहे थे, साथ ही उन्हें बल्क ऑर्डर्स भी मिलना चालू हो गया था। हल्दीराम को समझ आ गया था कि कोलकाता में अपने ब्रांड को एक्सपांड करना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जब मार्केट में कोई कंपटीशन ना हो। फिर उन्होंने बेटे रामेश्वर लाल और पोते शिव किशन को बिजनेस सेटअप करने के लिए कोलकाता भेजा। यहाँ पर इन्होंने 8 फीट की दुकान से शुरुआत की और धीरे धीरे कोलकाता में हल्दीराम भुजिया छा गई। और इन्होंने बंगालीज को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल बंगाली मिक्सचर नमकीन का बेचना शुरू कर दिया। अगले 8 सालों में इनकी दुकान 8 स्क्वायर फीट से बढ़कर 25 स्क्वायर फीट हो गई और प्रॉफिट भी बढ़ता गया। अब शिव किशन जी, जो अपने चाचा के साथ कोलकाता में बिजनेस संभाल रहे थे, वे अब नागपुर में हल्दीराम को एक्सपांड करने के लिए शिफ्ट हो गए। वहाँ के लोग बालूशाक, पेठा, मैसूर पाक और लड्डू जैसी मिठाइयाँ खाना पसंद करते थे। और इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उन्होंने भुजिया के साथ अपनी पसंद काजू कतली को भी बेचना शुरू कर दिया। वहाँ लोग इसे खरीदने में हेजिटेट होते थे, इस वजह से उन्होंने फ्री सैंपल्स भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। एक बार टेस्ट करते ही लोग काजू कतली के दीवाने हो जाते थे, जिसकी वजह से उनका मार्केट में नाम बढ़ता गया और वो धंधा चलता गया। इस वजह से डिमांड स्काई रॉकेट कर गई, मानो मून पहुंचने के लिए रॉकेट लॉन्च कर दिया गया हो। और इस वजह से इन्होंने मार्केट में मलाई लड्डू, रसगुल्ला, रसमलाई बेचना भी चालू कर दिया। और जाने अनजाने में हल्दीराम ने स्वीट्स मार्केट में कदम रख दिया। 1971 तक 2 आउटलेट नागपुर में खुल चुके थे
अब शिव किशन जी ने रेस्टोरेंट में बदलने के शुरू कर दिया था। उन्होंने लोगों को समोसा कचौड़ी ऑफर करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से काफी लोग वहां पर रेगुलर कस्टमर बन चुके थे। अगले कुछ सालों में नागपुर में मल्टीपल आउटपुट चालू हो गए। अब नागपुर में भुजिया से शुरू हुआ बिजनेस अब एक रेस्टोरेंट बिजनेस बन चुका था। अब लिबरलाइजेशन के बाद कई ब्रांड काफी तेजी से ग्रो हो रही थी, जिसकी वजह से अब हमारे हल्दीराम को भी लगने लगा कि ग्रो होने का यही सही समय है। अब और कंपनियों को देखते हुए भुजिया को नाइट्रोजन पैकिंग करना शुरू कर दिया, जिस वजह से लाइफ तो बढ़ी और ये थोड़ा क्रिस्पी और लॉन्ग टर्म के लिए भी चलने लगा। अब फाइनली इंडिया के कोने कोने तक पहुंचने के लिए 1000 प्लस से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और लाखों रिटेलर्स को अपना कस्टमर बना लिया था, और इन्हें के चलते आज हल्दीराम भुजिया हर देश के कोने कोने में पाई जाती है। यूएस, सिंगापुर, यूके जैसे 80 से ज़्यादा देशों में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन। करीब 100 साल पहले हल्दीराम की शुरुआत 2 रुपए में बेचकर हुई थी, और आज उसी हल्दीराम का बिजनेस 9000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है।